हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका वही है पुराना कि मान लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने किसी संख्या को परिमेय संख्या माना है तो तब हमने उसको बराबर में p/q के रूप में लिखा है। तो हम 3 + 2 रूट 5 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है। अब देखिए कि आगे क्या होगा। ये जो 3 लिखा हुआ है ये ट्रांसफरेबल है, इसको इधर भेजा जा सकता है। तो देखो 2 रूट 5 बचेगा इधर और बराबर में क्या हो जाएगा p/q माइनस में 3। और फिर देखें कि ये जो 2 है गुणा में, ये भी अगर दूसरी तरफ भेजें तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा भाग में। तो देखो p/q माइनस 3 और बटे में क्या चला जाएगा इसके 2। अगर इनको हम सोल्व करना चाहें तो देखो क्या होगा, इधर तो रूट 5 ही बचेगा, लेकिन इधर देखो क्या बनेगा, नीचे q p माइनस 3q और ये जो 2 है ये नीचे है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो क्या बन गया कि रूट 5 बराबर p माइनस 3q अपॉन 2q। अब इस संख्याओं को देखें, इन संख्याओं को देखें तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाने पर वह परिमेय संख्या से विभाजित करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। विभाजित करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसा होता है परिमेय संख्या से गुणा करो, भाग करो, घटाओ, जोड़ो, हर बार क्या होती है, परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होती है। अतः p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। ऐसा ही होगा कि p माइनस 3q अपॉन 2q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जब p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट 5 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है, हो क्या रहा है कि p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या, तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी हुई है वो भी तो कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन होता क्या कि हम जानते हैं कि रूट 5 तो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या। और हम कैसे जानते हैं इस बात को, क्योंकि हम इस चीज़ को सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध कर चुके हैं पिछले वीडियोज, आप उसके लिए देख सकते हो। तो रूट 5 तो क्या एक अपरिमेय संख्या है और यह हमारी परिकल्पना का क्या है, विरोधाभास है। यह हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो रूट 5 क्या होना चाहिए था, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी परिकल्पना तो क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, या हम लिख सकते हैं सही नहीं है, ठीक है। और जब हमारी परिकल्पना सही नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार 3 + 2 रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 3 + 2 रूट 5 क्या होगी फिर, अतः 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय
अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगले वीडियोज़ में भी हम देखेंगे कुछ अन्य प्रश्न जो कि इसी आधार पर जिनको